नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इस बार सीटेट जुलाई 2024 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम कैसे पास करें, कम समय में सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं, अच्छी तैयारी कैसे कर सकते हैं और अच्छा स्कोर आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो कई बार सीटेट का एग्जाम दे चुके हैं लेकिन उनका सीटेट क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से सीटेट का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से और लास्ट तक देखिए। आज के इस वीडियो में दोस्तों सीटेट 2024 पास करने का सबसे आसान तरीका बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से और लास्ट तक देखिए। केवल एक ट्रिक की मदद से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आसानी से सीटेट एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सीटेट एग्जाम के बारे में बेसिक जानकारी देख लेते हैं। बेसिक जानकारी ये है दोस्तों कि सीटेट एग्जाम में दो पेपर होता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। दोनों अनिवार्य नहीं होता है, आप पेपर फर्स्ट भी दे सकते हैं, पेपर सेकंड भी दे सकते हैं या फिर दोनों आप दे सकते हैं। पेपर फर्स्ट जो होता है 1 से 5 के लिए होता है। 1 से 5 का टीचर आप बनना चाहते हैं तो पेपर फर्स्ट दीजिए। 6 से 8 का टीचर आप बनना चाहते हैं तो पेपर सेकंड दीजिए, या दोनों एग्जाम आप देना चाहते हैं तो दोनों एग्जाम आप दे सकते हैं, पेपर फर्स्ट भी दे सकते हैं, पेपर सेकंड भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखेंगे पेपर फर्स्ट जो है दोस्तों, इसमें कुल 150 प्रश्न पूछा जाता है। भाषा फर्स्ट से 30 प्रश्न पूछा जाता है और भाषा सेकंड से 30 प्रश्न पूछा जाता है। सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 प्रश्न पूछा जाता है। ईवीएस पर्यावरण से 30 प्रश्न पूछा जाता है। गणित से 30 प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रकार से कुल 150 प्रश्न पेपर फर्स्ट में पूछा जाता है। पेपर सेकंड की बात करते हैं दोस्तों, पेपर सेकंड में भी एक कुल 150 प्रश्न पूछा जाता है। इसमें भाषा फर्स्ट से 30 प्रश्न पूछा जाता है और भाषा सेकंड से 30 प्रश्न पूछा जाता है। सीडीपी से भी 30 प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों 60 प्रश्न आपका एसएसटी या फिर साइंस से रहता है। यदि आप एसएसटी बैकग्राउंड के हैं, सोशल साइंस से हैं, तो 60 प्रश्न सोशल साइंस का हल करेंगे। यदि आप मैथ और साइंस के कैंडिडेट हैं तो मैथ और साइंस का 60 प्रश्न हल करेंगे। इस प्रकार से कुल 150 प्रश्न इसमें भी होता है। ठीक है, तो दोनों पेपर आपके सामने है। इस तरह से 150 प्रश्न इसमें, 150 प्रश्न दूसरे पेपर में पूछा जाता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी सामान्य जानकारी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सीटेट एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो आप कुल 150 प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, कुल 150 प्रश्न आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, पेपर फर्स्ट में भी, पेपर सेकंड में भी, और 2.5 घंटे का इसमें समय दिया जाता है। 2.5 घंटे में आपको 150 प्रश्न हल करना होता है और पास करने के लिए दोस्तों 60% अंक लाना होता है। 150 में 60% अंक लाना होता है पास करने के लिए। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कुल 150 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ये तो सामान्य जानकारी हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे सीटेट एग्जाम कैसे पास करें, सीटेट एग्जाम की तैयारी कैसे करें, कम समय में अच्छी तैयारी कैसे करें और कैसे पहली प्रयास में सीटेट एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए। यदि आपके पास समय कम है तो जाहिर सी बात है, जुलाई में पेपर है, अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, समय आपके पास कम है, तो अब आपको कैसे पढ़ना है। आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। कोई भी पब्लिकेशन की किताब आप ले लीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व किया गया हो, डिटेल में सॉल्व किया गया हो, उसको लेकर आइए और कम से कम 15 सेट हल कर दीजिए। 15 सेट ये कम से कम है, इससे ज़्यादा आप हल कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 15 सेट हल करना है। पेपर फर्स्ट या फिर पेपर सेकंड, जो भी पेपर आप देने वाले हैं उसका 15 सेट आपको हल करना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, कम से कम 15 सेट आपको हल करना है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर आपको क्या करना है, मेक शॉर्ट नोट्स। आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। किसके आधार पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जब आप सॉल्व करेंगे तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। उस टॉपिक से संबंधित शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है और जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उस टाइप के प्रश्नों का नोट्स बनाना है। जैसे कि आपने जीन पियाजे, वाइगोस्की, गार्डनर, कोहलबर्ग से संबंधित प्रश्न आपने पढ़ा,
आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जब सॉल्व किया तो उसमें प्रश्न पूछा गया था जीन पियाजे से, वाइगोत्स्की से, गार्डनर से, कोहलबर्ग से। तो इन सब से संबंधित जो बेसिक जानकारी है उसे आपको शॉर्ट नोट्स में लिखना है। ठीक है, किस में लिखना है? शॉर्ट नोट्स में आपको लिखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। बेसिक जानकारी आपको अपने नोट्स में लिखना है। हर विषय को इस तरह से आपको लिखना है। हर विषय का जो मेन टॉपिक है, मेन पॉइंट है, उसे आपको शॉर्ट नोट्स में लिखना है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन आपको करना है एग्जाम से पहले। किसका रिवीजन करना है? PYQ का रिवीजन करना है और शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करना है। जो 15 सेट आप हल किए रहेंगे उसका रिवीजन आपको एग्जाम से पहले करना है, और जो शॉर्ट नोट्स आप बनाएंगे उसका भी रिवीजन आपको एग्जाम से पहले करना है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है दोस्तों, 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है और इसी तरह से आपको तैयारी करना है। इससे आप कम समय में अच्छी तैयारी कर लेंगे और आपको ये आइडिया भी लग जाएगा कि सीटेट एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आसानी से आप सीटेट एग्जाम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो इस बार सीटेट एग्जाम देने से पहले इस तरीके को एक बार जरूर फॉलो कीजिए। निश्चित रूप से इस बार आपका सीटेट का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, बहुत ही आसानी से आपका सीटेट का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बस ये जो तरीका यहाँ पर बताया जा रहा है इसे एक बार आप लोग फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।